ना पढ़ा ना बढ़ा आपस में लड़ा, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू, और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। वक्त पे ना जगा वक्त संग ना चला, अपने तू सुनहरे समय का कदर ना किया, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू, और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के नेताओं को जोड़ने से नहीं चलेगा, बहन जी को भी जुड़ना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। बहन जी के एक ट्वीट पे पूरा भारत जब एक आंदोलन कर सकता है, तो जब बहन जी जिस दिन रोड पे आ गई ना, उस दिन तो मैं समझती हूँ कि क्रांति आ जाएगी। लोग बहन जी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में दो ऐसे शख्सियत जो गांव-गांव, गली-गली हर जगह जा कर के अपनी प्रतिभा को जगाने के साथ बहुजन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 3 ऐसे कार्यक्रम जो आज तक बहुत सफल हुए, 4 कार्यक्रम, चौथा कार्यक्रम भी सफल हो गया। पहला कार्यक्रम जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि बिशुनपुरा में गाजीपुर के, दूसरा बैरान में, आवादान बैरान में, और तीसरा कार्यक्रम जौनपुर के कोहड़ा में जो है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ, और चौथा जो है कि बनारस में सफल हुआ। और 5वां जो सम्मेलन है उस सम्मेलन की कराने की पूरी तरह से कोशिश, और लगातार अब गांव-गांव लेकर के यात्रा चलने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध जी हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने कह दिया कि अब सब लोगों को जोड़ो, यानी कि जो नेता उनसे दूर हो गए उनको भी जोड़ो, क्या उस तरह से ये क्या समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, या फिर से जैसे बहन जी का आदेश हुआ उस तरह से नेताओं को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे? हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सत्या एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी सम्मानित साथी, माता बहनें, पिता तुल्य गार्जियन, छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी लोगों को विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध की तरफ से नवोदय जय भीम। कि ये 5वां कार्यक्रम आप लोग सफल करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर चले हैं इस कार्यक्रम में? क्योंकि कार्यक्रम को सफल नहीं, अपने बहुजन समाज को मैं सफल कर रहा हूँ, अपने बहुजन समाज के लोगों को सफल किया जा रहा है। क्योंकि अब तक तो लोग जो है कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के नेता लोग कार्यक्रम को सफल करते आए। मैडम जी, अब तक तो लोग बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के नेता लोग अपने कार्यक्रम को सफल करते आए, लेकिन विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध इस देश में बहुजन समाज के लोगों को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मेरा बहुजन समाज जब सफल हो जाएंगे तो उसमें हम भी आते हैं, हम भी सफल रहेंगे। सर, आपके साथ आपकी मैम सपना जी लगातार चल रही हैं, आपका तो कोई जवाब नहीं, दुख में भी दर्द में भी आप चल पड़ती हैं। ताने नहीं सुनने को मिलते मैम आपको? सुनने को पहले मिलता था, बट अब नहीं। अब लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग साथ दे रहे हैं। और ताना मुझे शुरू में सुनने को मिला कि जो है हमारे ससुर जी को लोग कहते थे कि पतों का कमाई खाता लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बाप सिर्फ बच्चों को खिला सकता है कमा के, क्या बेटी नहीं खिला सकती है? लेकिन उन लोगों की मानसिकता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग सुधर गए हैं, लोग ठीक हो गए हैं और लोग साथ दे रहे हैं। 4 कार्यक्रम आपके सफल हुए, महासम्मेलन, संगीतमय बहुजन महासम्मेलन का। इस 4 जगहों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही? इस बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। हम लोग शुरू में निकले तो लगा कि नहीं कठिन काम है, लेकिन जैसे निरंतर करते गए काम, उससे आसान लगने लगा और बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत ही मज़ा आया काम करने में, और अभी भी हम लोग निरंतर लगे हैं। विशाल भैया, 5वां कार्यक्रम यात्रा भी शुरू होगी, यहाँ पे गांव-गांव कैडर भी करेंगे आप लोग, तो कब से शुरुआत हो रही है? देखिए सर, अभी तो हम लोग आज जखनिया में, जो यहाँ के जखनिया के विधानसभा के जितने लोग हमारे लीडर लोग हैं, जो रातों दिन समाज में काम करते हैं और हर एक लोगों के दुख दर्द में पहुँचते हैं, उनकी आज हमारी 50 लोगों के साथ मीटिंग थी। और मीटिंग में बहुत सब लोग तैयार हैं कि नहीं सर, आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग आपका पूरा बढ़िया साथ देंगे और कोई भी आपको आँच नहीं आएगा। जखनिया विधानसभा में आपका स्वागत है, और जो भी कार्यक्रम, जहाँ से कार्यक्रम आप शुरू करेंगे वहाँ पे हम लोग पूरे तन मन धन के साथ सपोर्ट करेंगे। हम लोग जखनिया जा रहे हैं, जखनिया का जो मेन सिटी है वहाँ पर हम लोग पार्किंग देखेंगे, वहाँ पे फील्ड देखेंगे, फिर वहाँ का परमिशन कैसे मिलेगा उसके बारे में पता करेंगे। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम का जो है कि तब जाकर के हम लोग हैंडबिल पोस्टर बनवाएंगे। और जो यात्रा हमारी निकलने वाली थी 10 दिसंबर को,
तो लगता है कि 10 दिसंबर को न निकल पाए तो 12 दिसंबर को निकलेगा। पहले हम लोग को जगह का जो चिन्हित करना कि किस जगह पे हमको महासम्मेलन करना है, क्योंकि हमको लोकेशन पे भी होना चाहिए। और जब जगह चिन्हित हो जाएगा उसके बाद हम लोग हैंडबिल पोस्टर पे नाम डलवाएंगे इस जगह पे कार्यक्रम हो रहा है। तो यात्रा हमारी स्टार्ट होगी। 5वां संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो यात्रा एवं गाँव गाँव कैडर कैंप। और जब पूरा 100 गांव 120 गांव या पूरा जखनिया कवर हो जाएगा तो पूरा जखनिया के अंदर एक संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन का फिर आगाज़ किया जाएगा। इस देश में पूरे बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और जखनिया में ये प्रयास हो रहा है हमारा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पूरा बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुजन समाज का मतलब कि सिर्फ चमार ही नहीं, बहुजन समाज का मतलब कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग। अभी हमारे किन्नर समाज के लोग से भी हमारी बात हुई है, वो लोग भी सपोर्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। तो साथ इस वीडियो में एक गीत हो, इसके बाद थोड़ा सा 2 लाइन और बात करें। ओरे बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू, ओरे बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू, जिन महापुरुषों ने तुझे मौका दिया अपना जीवन कुर्बान तेरे खातिर किया, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, ना पढ़ा ना बढ़ा आपस में लड़ा, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू, और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। सारी दुनिया की भीड़ लाइब्रेरी में थी, सो रहे तेरे बच्चे चादर तान के, जब जगाता तू भेजा बकरियों के बीच, और मस्त हो गया तू क्वार्टर मार के, वक्त पे ना जगा वक्त संग ना चला, अपने तू सुनहरे समय का कदर ना किया, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू, और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। अच्छा, एक बात आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो बहन जी हैं, वो भी जो है कि अभी हाल ही में एक फरमान जारी करते हुए नज़र आ रही हैं कि जितने भी बहुजन नेता थे, बहुजन समाज पार्टी के नेता था, वो टूट कर जो चले गए थे, उनको जोड़ने का प्रयास अब शुरू कर दिए। तो क्या लगता है आपको कि ये सही है? देखिए भैया जी, बात यह है कि बहन जी का जो निर्देश है कि जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता जो पार्टी से निकाले गए हैं या निकल गए हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है बहन जी का। लेकिन ये भी ऐड करना पड़ेगा कि बहन जी को भी निकलना पड़ेगा, बहन जी को भी बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के नेताओं को जोड़ने से नहीं चलेगा, बहन जी को भी जुड़ना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, बहन जी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गया। हमारी बहन जी जिस दिन रोड पे आ जाएंगी उस दिन पूरा देश तहलका मच जाएगा, पूरा देश के लोग एक हो जाएंगे। और हम लोग को जो काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि आप देख लीजिए कि बहन जी के एक ट्वीट पे पूरा भारत जब एक आंदोलन कर सकता है, तो जब बहन जी जिस दिन रोड पे आ गई ना, उस दिन तो मैं समझती हूँ कि क्रांति आ जाएगी। लोग बहन जी का इंतजार कर रहे हैं। तो यही हमारा कहना है कि हमारे बहुजन समाज के नेता भी इकट्ठा हों, एक हों। अब समय आ गया है, तानाशाही करने का समय नहीं है। एक ये पूरा जो कि पूरा अपने आप को जो क्या बोलते हैं एटीट्यूड को भी ताखा पे रखना पड़ेगा, मुंह में शक्कर सर पे बर्फ़ लेके चलना पड़ेगा, तब समाज जुड़ेगा और तब जाकर के हम लोग शासक बनेंगे। तो सभी नेता एक हों, हमारी बहन जी भी आएँ, हम लोग के बीच आएँ, हम लोग के साथ जुड़ें। पूरा देश बहन जी का इंतज़ार कर रहा है। हमारी महिलाओं के दुख दर्द में आप शामिल हों, लोगों के बीच जाइए, तब जाकर के हमारा बहुजन समाज एक होगा, हम लोग इस देश में शासक बनेंगे। नहीं तो बस सलाह देने से काम चलने वाला नहीं है सर।